जी, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब और खुशहाल किस तरह जो ना वो रह सकते हैं या हो सकते हैं। तो उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि एक दफ़ा एक स्टूडेंट भी मुझसे पूछ रहा था कि सर ज़रा बताइएगा कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो मैंने उसे बताया कि बेटा आप ज़िंदगी में उस काम को ढूंढना है जिसको करने में आपको मजा आए। जिसको करने में आपको मजा आएगा ना, उसमें आप कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। हमारा सबसे बड़ा मैटर ये वाला है कि हमारा जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है क्यों पीछे जा रहा है, उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि हमारे टीचर डिपार्टमेंट में वो लोग शामिल हो रहे हैं जिनका ज़ौक, जिनकी लगन, जिनका पूरा प्यार टीचिंग के साथ नहीं है। जब उनका टीचिंग के साथ प्यार नहीं होगा तो वो अपने स्टूडेंट को उतने मजे के साथ, उतने सुकून के साथ, उतने पैशन और उन जज्बात के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे उसकी निस्बत जिसकी निस्बत जिस बंदे का लगाव है, ज़ौक है, शौक है, मोहब्बत है। और जिस बंदे को अपने पेशे के साथ मोहब्बत है वो आप देखेंगे वो पैसे चाहे थोड़े ही कमाता हो लेकिन इतनी मस्त और जबरदस्त उसकी जिंदगी होगी, ये आप लोग उन लोगों से मिलिएगा। और उसकी एग्जांपल मैं आज अपने शहर से दूंगा। हमारे शहर में आपने डॉक्टर बाबर कुरैशी का नाम तो सुना होगा। अच्छा, आपको पता है कि एमबीबीएस जो है वो अपनी चेकिंग फीस ही कम से कम 800-1000 से कम नहीं लेता। अब जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाए, वो सिर्फ अपनी चेकिंग फीस कितनी लेता है, 800 या 1000। मैं जो स्पेशलिस्ट हूं, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, लेकिन आप अपने शहर में अगर किसी आपने फरिश्ता नुमा शख्सियत को देखना है तो आप डॉक्टर बाबर कुरैशी को देख सकते हैं। आपको पता है वो कितनी फीस लेता है? चेकिंग की फीस ओनली 100, सिर्फ 100 रुपया लेता है। और मुझे बताइएगा कौन सा एमबीबीएस डॉक्टर है, कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट है, फिजिशियन है जो पेशेंट को चेक करता हो और उसके लिए 100 लेता हो। अब उन्होंने मेडिकल को ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि उनको मेडिकल से मोहब्बत है, उनको पेशेंट को उनका ट्रीटमेंट करने से उन्हें सुकून मिलता है। इस वजह से वो पैसे नहीं कमा रहे, वो अपने प्रोफेशन के साथ इतना लगाव है कि वो पैसों की तरफ काम तो करना है, वो पैसे चाहे थोड़े हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी में इतने पुरसकून है, जाकर मिलेगा तो आपको पता चलेगा। अब बात यह है कि हमारी काली भेड़ें जिनको पता नहीं है कि मेरा ज़ौक इसमें है या नहीं है, वो क्या करते हैं, वो फट से उन डिपार्टमेंट के अंदर इंटर होते हैं जहां से पैसे आते हैं, उन कारोबार को जो ना वो चुनते हैं जहां से पैसे आते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, माशरे में सिवाय बिगाड़ के आपको कभी भी कुछ नजर नहीं आएगा। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, जिस डिपार्टमेंट में वो जो मेंबर उनसे पूरा लगाओ, पूरा पैशन है ना उस डिपार्टमेंट के साथ, वो डिपार्टमेंट में खुशहाल, चाहे वो थोड़े पैसे कमा रहे। इसलिए आप लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ वो ही पेशे को चुनिएगा, वही कारोबार को चुनिएगा, वही काम को चुनिएगा जो आपको करने में मजा आए। जब आपको करने में मजा आएगा देखिएगा कि आप जिंदगी में पुरसकून भी उतने ही होंगे। आपने ये एक बहुत जबरदस्त कोटेशन जो हमारे बहुत बड़े मोटिवेटर देते हैं, वो कासम अली शाह साहब, तो कहते हैं कि जिस बंदे का पैशन और प्रोफेशन जब एक हो जाता है तो उसकी जिंदगी कामयाब हो जाती है। क्या चीज दोनों इकट्ठी हो, आपका पैशन भी वही हो और आपका प्रोफेशन भी वही हो। तो जब दोनों चीजें एक होंगी आप जिंदगी में जनाब वो नाकामी वाला चांस ही, कोई 1% भी नाकामी वाला चांस नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी जिंदगी में हमेशा उन चीजों को सिलेक्ट करो जो करने में आपको अच्छी लग रही हैं, जो करने में आपको मजा आ रहा है, जो करने में आपको पैसे का लालच ना हो कि ये मैं करूंगा ना तो मुझे पैसा मिलेगा, ये लालच ना हो। तो जब ये लालच निकल जाता ना तो फिर ये सारी चीजें अल्लाह ताला जो ना वो बंदे पर राजी होके अता करना शुरू कर देता है।
क्योंकि वो अपने वो पेशे के साथ वो मुखलस ही बड़ा है, उससे प्यार ही इतना करता है, और इसलिए वो उस प्रोफेशन को कभी भी छोड़ेगा नहीं। आप देखेंगे जो लोग अपने पेशे के साथ मोहब्बत करते हैं ना, जिसके अंदर उनका पैशन है, वो कभी भी उसको छोड़ नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो कहते हैं ना हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, जिससे आपका ये ज़हन से हट जाए कि मुझे इससे बचेगा क्या, आपको ये हो मैं कर रहा हूं ना, मुझे अच्छा बड़ा लगता है, मुझे इसको करने से सुकून बड़ा मिलता है। अब टीचिंग है, आप देख लें, मैं आई एम ए प्रोफेशन बाय टीचर, मैं एक उस्ताद हूं ना, मुझे पढ़ाने का बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं एक बड़ी मजे की आपको बात बताऊं, मैं सो रहा हूं ना, सो रहा हूं, तो कोई मेरे पास एजुकेशन की बात करे तो मुझे फौरन जाग आ जाती है कि एजुकेशन की बात हो और मैं सो रहा हूं, ऐसा कभी होगा नहीं। मैं उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करता हूं क्योंकि वहां पर तालीम की बात हो रही है। और हम हर एक को, हर चाहे वो टीचर है, मेरी रिक्वेस्ट है हर उस इंसान से जिस डिपार्टमेंट के अंदर है, अगर तो उसके अंदर उसका पैशन और प्रोफेशन एक नहीं तो उससे निकल जाना चाहिए, उसके साथ उसे वहां पर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना भी नुकसान कर रहा है और वो औरों का भी नुकसान कर रहा है। इसलिए आप अपना और दूसरे लोगों का नुकसान होने से बचाएं, और वो तब बचेगा जब आपका पैशन और प्रोफेशन एक होगा।